जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है। इसमें गोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि गोपी कहते हैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है ना, वहाँ वहाँ गोपियों का नाम लिया जाता है। यहाँ तो उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम गोपियों को दिल से याद करें ना, अगर हम यमुना जी को याद करें, अगर हम श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं ना, तो राधा रानी को याद करें तो श्री कृष्ण स्वयं ही खिंचे खिंचे चले आते हैं। वे कहते हैं कि गोपियों से श्री कृष्ण का इतना प्यार था कि वह उसे इतना तंग करते थे। इसके साथ साथ वे ये बताते हैं कि कैसे गोपियों को वह तंग भी करते थे, और फिर अगर गोपियाँ उनका उल्हाना लेकर उनके पास आती थी तो वह बहुत गुस्सा भी खाते थे। वह गोपियों को कहते थे कि कल से मैं अब माखन नहीं खाऊंगा, और फिर तुम जैसे मर्जी मेरी माता को इसकी शिकायत लगा देना। कन्हैया कहते हैं कि अगर तुम मुझे डांट नहीं सकती तो फिर मेरी माता के पास क्यों आती हो? जब मैं माखन नहीं खाता तब तुम कहती हो कि मैंने आज माखन नहीं खाया। तब आगे से गोपियां हंसती हैं। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर वह सोचने लगी, अगर मैं इसे डांटूंगी तो ये डर जाएगा। गोपियों को सभी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबार करके उन्हें बैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला रची है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया, मुझे घर का माखन भाता ही नहीं है। घर का माखन खाऊंगा तो वह कम हो जाएगा, परंतु जब वह गोपियों का माखन खाता हूँ, एक तो वह बड़े प्यार से खिलाती हैं, दूसरा वह घर से ज़्यादा मीठा होता है, और फिर हमारा माखन भी कम नहीं होगा। सुखदेव जी बड़े विवेक से ये कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं, श्री कृष्ण चोर नहीं, श्री कृष्ण माखन चोर है। परंतु अगर श्री कृष्ण की ये लीला ही ना आ जाए तो फिर श्री कृष्ण की कथा रसपान करने का आनंद ही नहीं आता, ऐसा कहा गया है। किंतु इति कुछ व्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी की लीला कहती हैं। ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे कन्हैया का आगमन और माखन चोरी के बारे में पता चलता जाता है, तब तक गोपियां और आनंद विभोर होती जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि सपने में भी कृष्ण आता है, सपने में भी वह हमें नाच कराता है। वैष्णव तब सोते हैं जब कन्हैया को भी साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है कि जब सोए तब ऐसे लगे श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं। बिस्तर पर जाने का अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण को बिस्तर पर सुला लिया जाए, अपितु हृदय में श्री कृष्ण को रखना चाहिए। हिसाब किताब करते समय भी ये याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे पास हैं और हमें देख रहे हैं। इससे हम दुष्ट हिसाब किताब नहीं करेंगे और ना ही लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे। अगर किसी के साथ हमारा बुरा होता है या कोई हमारा बुरा करता है तो ये सोच लेना चाहिए, ये कोई मेरा प्रारब्ध है जो श्री कृष्ण इस जन्म में कटवा रहे हैं। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में मुझे कन्हैया याद आता है, वह घर पर हो ना हो मुझे उसकी छवि ही नजर आती रहती है। दूसरी गोपी कहने लगी, श्री कृष्ण का क्या कहना, मुझे तो ऐसे लगता है वह नाच रहा है और मुझे भी नचा रहा है। तब तीसरी गोपी कहती है, जब हम श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर जाती हैं और जैसी आंखों से वह हमें देखते हैं तब मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तो हर समय उसकी वही आंखें भाती हैं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, श्री कृष्ण को चाहे जैसे भी याद करे, परंतु मैं ये कहता हूँ कि श्री कृष्ण को हर समय याद करने से हमारे दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते रहने से ये अर्थ नहीं है कि अपना कार्य ना करो। एक माता अपने सारे कार्य करती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, उनके काम करती है और फिर खुद भी काम पर चली जाती है। एक पिता अपने सारे कार्य करता है, परंतु हृदय में उसे कृष्ण को अवश्य याद रखना चाहिए। जब मनुष्य कहता है कि भक्ति के लिए मेरे पास समय नहीं, ऐसे मनुष्य पर तो मुझे गलानी होती है। कल युग में मनुष्य यही कहते हैं, वह सारे कार्य कर लेते हैं, परंतु जब भक्ति की बात आती है वह कहते हैं समय ही नहीं है। जब उन्हें कृष्ण कथा का रसपान कराना चाहे, कहते हैं कभी भी कृष्ण कथा का रसपान किसी को जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। जो अधिकारी होता है वह स्वयं ही सुन लेता है, लेकिन जो अधिकारी नहीं होता उसके सामने भी अगर पुस्तक पढ़ी हो तो उसे पढ़ने का हुक्म नहीं होता। जब तक ईश्वर की श्री कृष्ण की इच्छा ना हो तब तक तुम ये कथा भी नहीं सुन सकते। कहते हैं सोते सोते वह इंसान पागल हो जाता है जो कि दूसरे सपने देखता है, परंतु अगर सपने में श्री कृष्ण लेकर चलो तो श्री कृष्ण ऐसे सपने दिखाते हैं जिनसे तुम्हारी जीवन शैया ही बदल जाती है। एक और गोपी ने बताया कि घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी, परंतु मैं उसकी यादों में खोई थी। जब मुझसे उन्होंने मुरब्बा मांगा तो मैं मुरब्बे की हांडी की जगह उन्हें माखन परोसने लगी। तब सब मेरी तरफ हंसने लग गए, क्योंकि बात बात पर मुझे कन्हैया ही याद आता है। मुझे ऐसे लगता है वह अभी आएगा और मुझसे माखन मांगेगा। माता कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि जैसे पागल सी हो गई। मुझे लगता है कि सब लोग मुझ पर हंसते हैं। एक बात याद रखना, अगर भक्ति करते समय तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि लोग तुम पर हंस रहे हैं या तुम्हारा मजाक कर रहे हैं तो इसे कभी मत सोचना। अगर अर्जुन ऐसा सोचता तो वह फिर श्री कृष्ण को कभी अपना सारथी ना बनाता, क्योंकि उस पर तो सब जग हंसता रहता था।
हर समय दुर्योधन और दुशासन उस पर हंसते थे। वह श्री कृष्ण का ग्वाला कहकर मजाक करते थे। अगर कोई तुम्हारा मजाक करता है, वह भी भक्ति के समय, तो फिर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। एक अन्य सखी ने कहा, माँ कन्हैया ने आज मेरी लाज रख ली। यशोदा, क्या बात है सखी? मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। आज जब घर में मेहमान आए तो मेरे ससुर बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। घर में भोजन कम था, तब मैंने श्री कृष्ण का जाप किया तो वह मेहमानों को अपने साथ बाहर खिलाने के लिए ले गए। कहते हैं जब हम श्री कृष्ण का जाप करते हैं तब श्री हरि स्वयं ही हमारे सारे रास्ते बना देते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर तुम्हारे रास्ते नहीं खुलते तब तुम उसको कोसने लग जाओ। जब हम प्रभु के भक्तों की वार्ता पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक भक्त कितने दुख सहता है, तब जाकर उसे सच्ची भक्ति की तब जाकर उसे सच्ची भक्ति के लिए भक्त चुना जाता है। रसोई तैयार करते समय अगर हमारे मन में ये उच्च भावना हो कि श्री कृष्ण इसे खाने आएंगे तो रसोई कभी दूषित नहीं होती। लेकिन जब ये भावना रखते हैं कि ये मैं अपने बच्चे के लिए बना रहा हूँ, ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ, तब हमारा मन दूषित हो जाता है। एक बात याद रखना, अगर तुम खाना किसी भक्त के लिए बनाते हो और किसी भक्त को अपनी रसोई से खाना खिलाते हो, इससे उत्तम रसोई कोई हो ही नहीं सकती। श्री हरि स्वयं तो खाने नहीं आते, पर जब श्री हरि के किसी भक्त को तुम भोजन करवाते हो तो फिर श्री हरि की कृपा तुम पर बहुत अधिक बने रहती है। परंतु श्री कृष्ण के भक्त का हृदय दुखाने पर श्री कृष्ण बहुत सा अपितु तुम पर गुस्सा तो नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारा कल्याण भी नहीं करते। आज की नारी तो शाम को हुई ही गीत सुनती रहती है। वह सज धज कर बाहर घूमने जाना चाहती है, परंतु भक्ति नहीं करना चाहती। आजकल लोग पाठ अवश्य करते हैं, परंतु उसमें भी ध्यान कहीं और ही रहता है। हम जब प्रभु का नाम जाप करते हैं, हम जब किसी सत्संग में जाते हैं, वहां जाकर भी हम यही सोचते हैं कि इसने क्या पहना है तो वह क्या पहन कर आई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब गोपी इस श्री कृष्ण को हृदय में विराजती थी तब उसकी लट कहाँ उलझी रहती थी, उसने कौन से वस्त्र पहने थे, उसे कुछ याद नहीं रहता था। सजना संवरना तो श्री कृष्ण भी करते थे। नंद भवन और यशोदा की अगर हम साज सवरा देखें तो फिर हम ये कहेंगे श्री कृष्ण के समय में जैसी साज सवरा होती थी वह कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं साज सवरने के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये सब कुछ करना चाहिए, परंतु भक्ति भी साथ साथ करनी चाहिए। कभी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। एक बात अवश्य याद रखो, चीनी के बदले अगर नमक डाल दिया जाए तो फिर भोजन का स्वाद पूर्ण रूप से गड़बड़ा जाता है। भगवान को अगर भोग लगाया जाए, ससुर जी और मेहमान आए हो तो उन्हें खाना परोसा जाना चाहिए। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया हो, परंतु एक बात अवश्य कहना, अगर मोहन भोग नमकीन भी हो गया हो तो श्री हरि का नाम लेकर खाया जाए तो वह मीठा हो जाता है। नहीं तो फिर हमें उसे किसी गाय को खिला देना चाहिए। अभी तो बार बार ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरी रसोई में गड़बड़ाहट सी हो गई है। हर समय उलट पुलट बोलने वाले को, हर समय श्री हरि के नाम का स्मरण करने वाले के पास कोई नहीं जाता। श्री हरि के नाम का विस्मरण करने से हमारा सब कुछ छूट जाता है। विस्मरण का अर्थ है जो प्रभु को याद नहीं रखता, जो हर समय ये सोचता है आज ये भोग नहीं लगा, आज ऐसा भोग नहीं लगा। ऐसा मैंने कई ठाकुर भक्तों को देखा है जो प्रभु को भोग तो लगाते हैं परंतु दूसरों को दुखी भी बहुत करते हैं। जो हर समय ये कहते हैं आज तो श्रृंगार अच्छा नहीं हुआ, आज तो ये भोग ही नहीं बना, और दूसरों को दुख देते हैं। प्रभु की भक्ति स्वयं के लिए की जानी चाहिए, ना कि दूसरों को दुख देने के लिए। वैष्णव मार्ग में ये बात है कि हमें हर समय अपने मन में 8 समय प्रभु की भक्ति में रहना चाहिए, परंतु वह कहते हैं कभी भी किसी को दुख देकर भक्ति नहीं की जानी चाहिए। प्रभु तो शबरी के बेर खाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। वह तो विदुर के घर केले के छिलके खाकर भी अति प्रसन्न थे। वह ये नहीं कहते कि उन्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाए, परंतु वह ये अवश्य कहते हैं कि उन्हें खाना देते समय मन में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। परंतु यही बात है, कलयुग में मनुष्य के मन में अति कलह कलेश अवश्य रहते हैं। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया के दर्शन होते हैं। गोपियाँ ऐसा कहते कहते वहां से चली गई। बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा के नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु व्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने को भूल पाती हैं। शायद कन्हैया भी इन्हें ना भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती हैं, फिर भी उनका मन श्री कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। वह तो गोपियों को प्रेमा संन्यास की कथा, यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर का काज भूल जाती हैं। घर के काम काज छोड़कर वह लीलाएं देखती रहती हैं। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं के तन्मय हो जाता है। वह तो गोपियों की तन्मयता है कि कृष्ण की तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती। श्री कृष्ण में सुदबुद्ध होकर करने योग्य काम
कर बैठती हैं। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। ऐसी तन्मयता गोपी की होनी चाहिए। गोपियां घर में कामकाज के समय भी कान्हा को नहीं भूलती। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं है। प्रत्येक कार्य में व्यवहार का प्रभिम्य मानना चाहिए। गोपियां भी इसी भक्ति मार्ग में आद्य आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया है। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना ही मर्यादा है। वस्त्र संन्यास की अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास होता है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है। मन की चोरी हो तो माखन चोरी कहलाती है। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उसे तो गोपियों के मन का विरोध करना अच्छा नहीं लगता। किसी भी अन्य विषयों में गोपी अर्थात इंद्रिय हमारा चिंतन नहीं करती। इसे हेतु इन सभी लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, हाँ अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी, माता तुम क्या सीख रही हो? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी क्या बतलाऊं तुम क्या कर रही हो? माता, घर में यदि कुछ मिलता नहीं तो कृष्ण गुस्से में लाल पीला हो जाता है। हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी बजाकर उठा देता है और सारे बच्चों को घूमने अपने साथ ले जाता है। कुछ को गैया चराने ले जाता है तो कुछ को माखन चोरी पर लगा देता है। वह अपने साथ साथ ग्वाल बालकों को भी बिगाड़ रहा है। माता कहती है, यदि तुम्हें मेरे पुत्र से इतनी ही उल्हाने हैं तो फिर मेरे पुत्र को देखने के लिए क्यों आती हो? यशोदा सखियों, क्यों ना तुम बच्चों को अपने घर में सहेज कर रखो। तुम मेरे बच्चों के साथ इनको क्यों भेजती हो? मैं माखन और बच्चों को नहीं कोस रही, परंतु कन्हैया को तो समझाओ। कन्हैया ने मेरे घर पर कुछ नहीं पाया तो फिर सब मटकियां फोड़ कर चला गया। जिस घर में कन्हैया नहीं जाता वह घर शमशान जैसा है। जिस घर में ईश्वर नहीं रहता समझ लेना वह घर कभी ना कभी उजड़ जाता है। मनुष्य भक्ति करता है परंतु ईश्वर को सहेज कर नहीं रखता। भक्ति कहती है कि तू ईश्वर को सहेज कर रख। हम अपने अंत के लिए पैसा तो बहुत सा जोड़ते हैं, परंतु क्या ईश्वर हमें अंत में सुख दे, क्या उसके लिए भक्ति रखते हैं? हमें लगता है शायद भक्ति बूढ़े होकर की जाएगी, परंतु भक्ति बूढ़े होकर नहीं। भक्ति तो 3 वर्ष की आयु से आरंभ कर देनी चाहिए। जब बालक पैदा होता है वह 40 दिन वह भक्ति ही करता रहता है, इसीलिए चुप रहता है, मन मन मुस्काता है, ईश्वर को याद करता है। परंतु जैसे ही संसार में आता है ये संसार उसको साथ साथ में भक्ति भी बुला देता है। परंतु अगर हम अपने बच्चे में बचपन से ही अच्छे संस्कार डाल के रखेंगे तो क्या हमारा बच्चा श्री कृष्ण श्री हरि का जप नहीं करेगा? क्या वह बांके बिहारी का जाप नहीं करेगा? क्या वह श्री नारायण को याद नहीं करेगा? नारायण के तो इतने नाम हैं, नारायण के तो हजारों नाम हैं, उनमें से जो भी अच्छा लगे उसे अपनाओ। परंतु श्री कृष्ण एक ऐसा नाम है जो हजारों नामों का एक ही सारांश है। कन्हैया ने तय कर लिया था कि आज प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिप कर बैठी थी। धीरे धीरे सब बालक घर में दाखिल हो गए। कन्हैया ने छीके से माखन उतारकर पहले स्वयं खाया, फिर सारे मित्रों को खिलाया। तभी उनको वानर सेना कहा जाता है। उपकार चाहे कितना भी हो भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में वानरों ने वृक्षों से पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में मैं उन तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ नहीं दे पाया, सो सारे अवतारों को, सारे बालकों को इस जगह में ले आया। मनुष्य कई बार वानर जितना संयम भी नहीं रख पाता। वानर राम सीता के सेवक है, सो इनका अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्ण वृंदावन में वानर वानर है। हम वानरों को कुछ नहीं कह सकते। यही वानर हैं जिनका ऋण उतारने के लिए श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि तुमने मुझे सीता माता से मिलाया है। मैं जब कृष्ण जन्म लूंगा तो हर जगह वानर वानर ही होंगे। वानर जितना मर्यादा का पालन नहीं कर पाए उतना मनुष्य नहीं कर पाता। सभी ने भरपेट खाना खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकल आई। मित्रों को देखा तो कहने लगी, कन्हैया तुम ये क्या कर रहे हो? सारे मित्र वहां से भाग गए। अब कन्हैया तो प्रभावती की पकड़ में आ गया। वह कहने लगा, मुझे छोड़, मुझे छोड़। परंतु उसने कहा, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। आज मैं तुझे तेरी माता के पास ले जाकर ही छोड़ूंगी। प्रभावती ने कहा, बहुत दिनों से ये मौका ढूंढ रही थी। प्रभावती का लड़का भी माखनचोर मंडली का सदस्य था, सो उसने सोचा कि यदि वह लल्ला पकड़ा गया तो मेरा नाम भी आ जाएगा। सो उसने सोचा कि यशोदा इसे पीटेगी। सब बालक
सब ग्वाल बाल कन्हैया से बहुत प्रेम करते थे। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी कन्हैया को पीटे, सो उसने उनसे छुड़ाने की सोची। अब 4 महीनों तक मैं माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती। आज तो मैं इसे पकड़ कर ले जाऊंगी और खूब डांट दिलवाऊंगी। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। यही था प्रभावती का हाल। इसीलिए सब गोपियां एक जैसी नहीं होती। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लल्ला को कोई पकड़ ही नहीं सकता। यही है अहंकार। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है, जिस दिन मनुष्य ये कहता है मेरे सिवा कोई ये कार्य नहीं कर सकता, तब ये समझ लेना कि उसका अहंकार बोल रहा है, क्योंकि जगत में ईश्वर के सिवाय कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई कार्य ना कर सके। प्रभावती लल्ला को पकड़ कर ले चली। एक वृद्ध आ रहे थे, उन्होंने देखा। प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा, इसके हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने लगी तो कन्हैया वहां से भाग गया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया। माता से कहा, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैं दुपक कर बैठ जाता हूँ। प्रभावती ने बड़ी उमंग से चोर को पकड़ कर चली थी, परंतु ये क्या, उसका अहंकार। सुनते ही प्रभु ने उससे बाजू छुड़ा ली, परंतु अगर वह अहंकार न करती तो प्रभु कभी भी पीछा न छुड़ाते। कहते हैं, अगर श्री हरि को पाना है तो पहले अपने अहंकार पर वश करना होगा। यही है भक्त का हाल। भक्त को सबसे पहले अपनी भक्ति पर अहंकार होता है। कहते हैं, जब भक्ति आती है तो प्रभु बहुत रूप से परीक्षाएं लेते हैं। कभी हमारे संयम की, कभी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। प्रभु बार बार ये देखते हैं कि ये मेरा भक्त सच्चा है कि नहीं, क्योंकि प्रभु अपने भक्त को दुख तो नहीं देते, हाँ, परंतु सच्ची भक्ति की प्रभु परीक्षा भी बहुत लेते हैं। क्या प्रभु ने यशोदा की नहीं ली? क्या सीता माता ने परीक्षा नहीं दी? खुद प्रभु ने कितनी परीक्षाएं दी। एक बात अवश्य है, जब प्रभु मिलते हैं वह तुम्हें दूसरे रिश्तों से दूर कर देते हैं, ये नहीं है, परंतु प्रभु तुम्हें ये बतलाते हैं कि दूसरे रिश्ते कुछ भी नहीं है। जो भी रिश्ता है वह श्री हरि के साथ है। वही तुम्हारे मित्र हैं, वही तुम्हारा पुत्र है, वही तुम्हारा पिता है, क्योंकि सब कुछ श्री हरि से ही मिलता है। अगर आनंद ढूंढना है तो श्री हरि में ढूंढो। बाकी सारे रिश्ते तो कर्म के हैं, परंतु श्री कृष्ण से हमारा रिश्ता हमारी आत्मा का है। जो आत्मा के रिश्ते को समझ जाता है वह फिर उसे किसी दूसरे रिश्ते की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए मैं एक बात आज अवश्य कहना चाहूँगा, अगर रिश्ता रखना है तो श्री हरि से रखो। बाकी सारे रिश्ते तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं, परंतु श्री हरि कभी भी अपने भक्त को धोखा नहीं देते। जय श्री कृष्णा।